अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। चकवाल में सीसीडी के हाथों कत्ल होने वाली मासूम बच्ची हानिया अहमद के जिस्म में से 5 क्लैशन को, जिसको शॉर्ट मशीन गन या एसएमजी कहते हैं, वो निकली हैं। कोई पिस्टल की गोलियां नहीं निकली जो डाकुओं की थी। एक तो इस बच्ची की तस्वीर भी गलत चल रही हैं और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी कल के व्लॉग में वो गलत तस्वीर वहाँ पर जो है वो लगाई हैं और वही तस्वीर चल रही थी। ये इस बच्ची की एक्चुअल रियल तस्वीर है। जो पुरानी ऐनक वाली तस्वीर चल रही है एक बच्ची की, वो इस बच्ची की तस्वीर नहीं है। अब इस साने में, इस इंसिडेंट के अंदर एक एक सेकंड की तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूँ सीसीटीवी कैमरों की मदद से। और पूरी जो तफसीलात हैं, इसका जो क्रेडिट है वो नबील अनवर साहब हैं। ये जर्नलिस्ट हैं चकवाल के और डॉन से ये मुंसलिक हैं। उनकी ज़बानी मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये ऐसी तफसील है जो अब तक कहीं भी मौजूद नहीं है। ये सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। अब आप सुने, ये जो तहरीर है इनकी, वो आप सुने कि डाकुओं के पास पिस्तौल थे, लेकिन 9 साल हानिया अहमद के बदन से जो 5 गोलियां पार हुई वो क्लाशनकोव की थीं। वो क्लाशनकोव जिसे एसएमजी शॉर्ट मशीन गन या AK-47 कहते हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो टीम अपनी तहकीकात से पता नहीं क्या निकालती है, लेकिन वो गोलियां जो मासूम हानिया के बदन को चीरती हुई इसके नन्हे भाई 10 साल अफान अहमद और अदील अहमद के जिस्म में दाखिल हुई, वो किसी डाकू या किसी नामालूम शख्स की बंदूक से नहीं बल्कि सीसीडी के एहलकार, और ये एहलकार का नाम शुजात बताया जा रहा है, उसकी एसएमजी से निकली हैं, जिसने अदील अहमद की कार को अपनी कमाल जहानत और महारत की वजह से डाकुओं की कार समझकर गोलियों से भून डाला, छल्ली कर दिया। अब जी, ये जो अदील अहमद साहब हैं, ये चकवाल की एक बड़ी मारूफ कस्बा है ढडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले 39 साल ये अदील अहमद हैं, जो लगभग 20 साल पहले जो है वो रोज़गार की खातिर ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ अपनी पढ़ाई इन्होंने मुकम्मल की, वहाँ पर रोज़गार अपना वहाँ पर जो है वो इन्होंने किया, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया। अदील अहमद जो है वो सिविल इंजीनियर हैं। ये हानिया अहमद बच्ची जो इसमें कत्ल हुई है उसके वालिद साहब हैं और बरसों की मेहनत से इन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी, इनकी डॉक्टर सिद्रा खान, और 2 बच्चों, अफान अहमद 10 साल इसकी उम्र और हानिया अहमद जो है वो 9 साल इस बच्ची की उम्र जो है वो बताई जा रही है। अब होता यह है कि चंद रोज़ कबल अदील अहमद अपनी बीवी बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से ढडियाल आते हैं ताकि बच्चों को दादी दादा के पास वो छोड़कर खुद हज पर चले जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो ये हज पर चले जाते हैं। अदील और सिद्रा बुध वाले दिन, यानी कि आज जो है वो सोमवार है और आज से लगभग 5 दिन पहले ये जो हैं वो वापस आते हैं। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान आए। बुध की रात को अदील के ससुर जो हैं वो कर्नल हैं रिटायर्ड मोहम्मद खान। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद खान ने घर में दावत का एहतमाम किया हुआ था कि बेटी और जो दामाद हैं वो हज से वापस आए हैं। तो कर्नल साहब की जो कोठी है वो चकवाल शहर में गर्ल्स कॉलेज के करीब है और गली के शुरू में है। ये एक 9 गज़ा दरबार की साथ मुड़ती हुई गली के अंदर है। ये दावत में और भी करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद थे। तो पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के लिए अदील अहमद ने एक कार रेंट के ऊपर ली हुई थी। ये जो गाड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो रेंट के ऊपर उन्होंने ली हुई थी और इसमें वो अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में खाने की इस दावत में शिरकत के लिए आए। अब ये दावत हुई और दावत इन्होंने गालबन खाई वो, और रात को 11:40 पर अदील अहमद बीवी बच्चों के हमरा ससुराल के घर से निकले। अब पहले ये कहा जा रहा था कि ससुराल पहुंचे हैं, लेकिन ये एक्चुअली दावत खाने के बाद रात को 11:15 करीब जो है वो 11:40 पर वहाँ से जो है वो निकलते हैं। और इनकी बीवी के डॉक्टर सिद्रा जो है उनके मामू राजा अली एजाज का जो घर है वो भी वहीं पर चकवाल में है, सर्कुलर रोड पर माइरज कॉलेज वाली गली के नुक्कर में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई भांजी अपने मामू से मिलना चाहती थी, तो कर्नल मोहम्मद खान के घर से ये सीधा लोग अली एजाज के घर चले गए, जो इनकी अदील अहमद की वाइफ थी, इनके मामू थे। अब यहाँ से आगे वो ये कहते हैं कि हम अली एजाज साहब के पड़ोसियों के घर पर जो सीसीटीवी था उसके लम्हा बलमा एक एक सेकंड हम देखते हैं। 11:46 पर, यानी कि 6 मिनट बाद और 4 सेकंड पर सफ़ेद रंग की कार आती है सीसीटीवी में। 28वें सेकंड पर कार जो है वो कॉलेज की तरफ मुड़ी। 11:47 और 20 सेकंड पर अदील अहमद ने कार को मोड़कर अली एजाज के घर के सामने एक दीवार के साथ खड़ा किया। ये दीवार किसी घर की दीवार नहीं थी, किसी स्कूल कॉलेज की दीवार नहीं थी, बल्कि ये सीसीडी की दीवार थी, थाने की। अब इतने में एक मोटरसाइकिल सवार नमूदार हुआ और गुजर गया। उसके बाद जी अदील अहमद गाड़ी से बाहर निकले और घर के दरवाजे पर बेल दी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसके बाद ये जाकर गाड़ी में बैठ गए और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे और उनको कॉल करते रहे अपनी जो अहलिया के मामू को, और उनके बकौल वो सो रहे थे तो उनको पता नहीं लगा।
अब होता यह है कि इस दौरान वहां से ट्रैफिक गुजरती रहती है, मोटरसाइकिल आता है, शाहजोर एक गाड़ी वहां से गुजरती है, दो और मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वो भी गुजर जाते हैं, दो तीन गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा और पैदल चलने वाले लोग भी वहां से गुजरते हैं। अब 11:51 और 2 सेकंड पर एक मोटरसाइकिल इस्लामिया चौक की तरफ से आता है जिसमें 2 लोग सवार होते हैं। 12वें सेकंड पर मोटरसाइकिल अदील की गाड़ी के सामने इस दीवार के कोने में रुक जाता है। सीसीडी थाने की दीवार के कोने में ये रुकता है और पहले पीछे बैठा हुआ शख्स नीचे उतरता है और उसके बाद जो ड्राइव कर रहा होता है मोटरसाइकिल को वो भी नीचे उतर आता है। फिर उसके बाद ये गाड़ी में ड्राइविंग सीट वाली की तरफ आते हैं और पिस्तौल दिखाकर कहते हैं कि जो कुछ भी है निकाल दो। अदील ये कहते हैं कि आपने जो कुछ लेना है आप ले लें, लेकिन आप हमें कुछ नहीं कहेंगे। अदील के एहलिया ने जो जेवर पहना हुआ था वो हवाले कर दिया। डकैती हो रही थी कि पास से एक मोटरसाइकिल और एक कार वाला भी गुजरे हैं जब ये डकैती हो रही थी। अब आप अंदाजा करें कि ये जो सीसीडी थाना है यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिन लोगों के पास चंद पैसे हैं उन्होंने भी लगाए हुए हैं, लेकिन सीसीडी थाने ने कोई कैमरे नहीं लगाए हुए। इनकी दीवार के नीचे क्या हो रहा है अंदर बैठा कोई भी शख्स जो है वो नहीं देख सकता है। अब जनाब इत्तेफाक होता है कि जी सीसीडी थाने का एक नायब मुहर्रर जो है वो चंद कदम के फासले पर खमीनी चौक पर वाकई एक होटल से चाय पीकर एन उसी टाइम जब ये डकैती हो रही है तो वो वापस आ रहा होता है। अब वो सीसीडी का आके अपना थाने का दरवाज़ा जो है वो नॉक करता है। अब सीसीडी के थाने रात में बंद होते हैं क्योंकि अवाम का इनसे ताल्लुक नहीं होता, लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, तो ये वो दरवाज़ा जो है वो नॉक करता है। तो इतनी देर में ये देखता है कि दीवार के साथ गाड़ी खड़ी हुई है, आगे देखता है तो पता चलता है कि जी डकैती हो रही है। और उसके बाद वो ये करता है कि थाने का दरवाज़ा खुलता है तो ये मुहर्रर भाग कर अंदर जाता है और सामने खड़े होकर जो सिपाही होता है उसको कहता है कि बाहर डकैती हो रही है। और सिपाही जो है वो एसएमजी लेकर बाहर आता है और 11:51 और 47 सेकंड पर सीसीडी थाने के गेट की तरफ से एक फायरिंग हुई है। तो ये जो पहला फायर हुआ वो सीसीडी थाने के गेट की तरफ से उस सिपाही की वो जो क्लाशनकोव एसएमजी गन वहां से होता है। उसके बाद दोनों डाकू अदील अहमद की गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और जवाबी फायरिंग करने लग जाते हैं। अगले लम्हे वहां से, अच्छा ये जब फायरिंग हो रही होती है वहां से एक और मोटरसाइकिल वाला भी जो है वो गुजरता है और वो बहिफाजत वहां से गुजर जाता है। अब दोनों ये जो डाकू थे ना इनको भी नहीं पता था कि ये सीसीडी की दीवार है थाने की, और अदील साहब को भी ये नहीं पता था कि ये सीसीडी थाने की दीवार है। अब ये आपस में इनकी जो है वो फायरिंग वहां पर शुरू हो जाती है और उसके बाद ये होता है कि अदील जो है वो ये समझता है कि जी ये जो फायरिंग दूसरी तरफ से हो रही है, मुझे लगता है उनको ये लगता है कि वहां से भी कोई डाकू पड़ गए और ये कोई 2 डाकू आपस में जो है वो लड़ने लग गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो गाड़ी है उसको स्पीड देते हैं। इधर से डाकू यहाँ से पीछे थे, उधर से वहां से सामने से जो है वो फायरिंग हो रही थी। तो उसके बाद जनाब साहब जो है वो सीसीडी के सिपाही ने जब पहले फायरिंग की तो इस वक्त इसे डाकू नजर नहीं आ रहे थे कि वो दोनों कार के पीछे छुप चुके थे, यानी कि उसको नहीं पता चला कि डाकू जो है वो गाड़ी के पीछे जाके छुप चुके हैं। अब सिपाही की बंदूक से निकलने वाली गोलियां सीधी अली इजाज के गेट पर लगीं और जब डाकुओं ने अपने पिस्तौलों से जवाबी फायरिंग की तो सिपाही जो है वो क्राइम सीन छोड़कर थाने के अंदर भागा और अपने साथियों को बताया कि फौरन बाहर आओ, बाहर डकैती हो रही है, डाकू पै गए ने। सिपाही के अंदर जाते ही दोनों डाकू अपना मोटरसाइकिल छोड़कर कॉलेज की तरफ से भाग गए और अदील ने भी गाड़ी वहां से तेज रफ्तार में भगा दी। अब इस मोहल्ले के एक एनी शाहिद जो इस वक्त इस्लामाबाद से अपनी फैमिली के हमरा पहुंच चुके थे, उनका घर अगली गली में था, उन्होंने ये बताया इनको कि जैसे ही सफ़ेद रंग की गाड़ी वहां से तेज रफ्तारी से निकली तो इतने में सीसीडी का वही सिपाही बाहर आया। इसने जब देखा कि गाड़ी तेज रफ्तारी से निकल रही है तो सिपाही ने बुलंद आवाज से कहा ठहर जाओ। जब गाड़ी न रुकी तो सिपाही ने गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर दी। अब यहां पर वो मिसकैलकुलेशन हुई और यहां से वो सानिया शुरू हुआ जब ये पता लगा, पुलिस वालों को ये नहीं पता था, वो भी क्राइम सीन छोड़ के अंदर चला गया था बाकी लोगों को बुलाने, डाकू भाग चुके थे और इनको ये लगा कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर डाकू भाग रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर खुलेआम जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। अब अपनी बीवी और खुद को फायरिंग से बचाने के लिए अदील अहमद ने 11:52 और 30 सेकंड पर वहां से गाड़ी निकाली और इस्लामिया चौक की तरफ भगा दी कि जल्दी से अपने ससुराल की तरफ जो है वो पहुंच सके। 6 सेकंड बाद गाड़ी के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग की गई। जब सीसीडी एहलकारों ने देखा कि गाड़ी भाग गई तो गाड़ी के ताकुब में 2 एहलकार मोहल्ला भटियां के राहगीर के मोटरसाइकिल पर सवार हुए, यानी कि किसी राहगीर का मोटरसाइकिल लिया इन्होंने, जबकि 3-4 एहलकार सफ़ेद रंग की गाड़ी के ऊपर जो है वो थाने से निकले और क्लाशनकोव से इतनी देर में फायरिंग हो चुकी थी। और ये जो गोलियां हैं, अब इस शख्स ने जो है वो अपनी क्लाशनकोव थाने के गेट पर खड़े एक साथी की क्लाशनकोव से तब्दील की कि इसकी अपनी गन से गोलियां खत्म हो चुकी थी। यूं ये 5-6 एहलकार एक मोटरसाइकिल और एक कार पर सवार होकर अदील अहमद की गाड़ी के ताकुब में निकल पड़े। डकैती में बमुश्किल कुछ 17 सेकंड लगे थे
और सीसीडी एहलकारों के मोटरसाइकिल और कार पर बैठते बैठते अदील अहमद को भगाकर कार जो है वो दूर निकल गए थे, लेकिन क्लाशनकोव की गोलियां ना सिर्फ इस 9 साला बेटी हानिया अहमद के जिस्म से पार हो चुकी थी, बल्कि इसके 10 साला बेटे अफान अहमद और इनके जो अदील अहमद साहब हैं उनको भी ये जो गोलियां हैं उनके जिस्म में जा चुकी थी। अब अदील साहब की गाड़ी जो है वो ससुराल की तरफ वहाँ पर पहुँचती है और अपने ससुराल के घर की तरफ मुड़ते हैं, तो 15 से 20 मिनट जहाँ से खाना खाने पहले जो है वो ये निकले थे, और वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो ये गाड़ी को अब मजीद जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनकी गाड़ी जो है वो अपने ससुर के घर, जो कर्नल मोहम्मद खान की घर की दीवार के साथ टकरा गई। अपने बच्चों और शोहर को खून में लथपथ देखकर डॉक्टर सिदरा ज़ारो कतार रो रही थी। गाड़ी के टकराने और सिदरा के रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी बाहर निकला, जिसने 15 पर कॉल कर दी। अदील को 2 जबकि इनके बेटे अफान को 3 गोलियां लगी हुई थी, लेकिन बाप बेटे को लगने वाली गोलियों ने जिस्म के किसी अहम जो हिस्सा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछली सीट पर बैठी हानिया अब तक जो है वो दम तोड़ चुकी थी। हानिया के जिस्म में 5 गोलियां जा चुकी थी। और खैर हानिया की नाश, और ये जो है उसके बाद ये क्या करते हैं कि हानिया को बाहर निकालते हैं गाड़ी में से, उसको डिग्गी के ऊपर लिटाते हैं, और ये डिग्गी के ऊपर आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ब्लड से जो है वो ये भरी हुई है। और उसके बाद इसको फ़ौरन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर नहीं हो सकती, और बाकी लोगों का वहां पर ट्रीटमेंट होता है, और फिर उसके बाद जो है वो गोलियां वहां से जो है वो निकाल ली जाती हैं। अब इस तमाम सानिया के अंदर जो है वो जुमरात की रात को, यानी कि अगली रात को ही सीसीडी जो है वो चकवाल के साथ मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मरने वाले डाकुओं की शिनाख्त मोहम्मद फ़याज़ वल्द सैयद मोहम्मद, और दूसरा जो डाकू है ये शेखुपुरा से था, और दूसरा डाकू जो है वो मोहम्मद अब्बास वल्द मंजूर हुसैन, ये लाहौर के जो है रिहायशी, उनसे ये इनके जो है वो नाम थे, और दोनों डाकुओं की उम्र 40 से 45 साल की थी। सीसीडी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि ये दोनों डाकू ना सिर्फ अपने इलाका फरीदाबाद और लाहौर में चोरी और डकैती की दर्जनों मुकदमात में मुलविस रहे, बल्कि ये यहाँ पर भी जो है वो डकैती कर रहे थे। अब इन शॉर्ट ये सारा बताया जा रहा है कि ये वो डाकू हैं, और इनकी जो है वो शिनाख्त भी करवाई गई, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर और भी डकैतियाँ की हुई थी उसी रात गालबन। तो ये वो डाकू थे जो फिर पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो वहाँ पर मारे गए। अब सीसीडी के एक अफसर के मुताबिक इन दोनों डाकुओं ने इस माह की 3 तारीख को गुजरांवाला में सीसीडी के एहलकार के पेट में गोली मारी थी। 6 जून को शेखपुरा के इलाके शरकपुर से हैदर नामी शख्स से होंडा 125 मोटरसाइकिल छीना। चंद रोज कबल जो है वो एक चने बेचने वाले थे, 15-16 हज़ार लौटे, और फिर खेवड़ा से चकवाल जो है वो आ गए थे। अब ये कल सीसीडी जो हेड है इनके सोहेल जफर चट्टा साहब, वो कल इस फैमिली के पास गए वहाँ पर चकवाल में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ताज़ियत की, फातह खानी की, और बच्ची की कब्र के ऊपर फूल भी जो है वो उन्होंने चढ़ाया, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा जो सीसीडी इदारा है वो इस जो हमारा ये जो अफसर था, पुलिस ऑफिसर था, जिसकी वजह से ये बच्ची शहीद हुई है, और हम इसकी बिल्कुल पुष्टपनाही नहीं करेंगे, और इसमें 302 की दफ़ा भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है, और उसको जुडिशल कर दिया गया है। और इसके जो दादा हैं बच्ची के, उनका भी एक बयान वायरल हुआ है कि जी अगर जो है वो सीसीडी वाले डकैत को मार सकते हैं, उसको गोली मारी जा सकती है, तो ये जिसने कत्ल किया है इसको गोली क्यों नहीं मारी जा सकती? ये आप बयान भी इनका सुन लें। कैद को गोली मारी जा सकती, तो जिसने कत्ल किया है तो उसको क्यों नहीं गोली मारी जाती, और उसको भी उसका वही अंजाम होना चाहिए जैसे एक डकैत का होता है। डकैत तो थोड़ा काम है ना, उसकी थोड़ा जराम है। अब ये जो बच्ची थी ये पाकिस्तानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन निजात थी, और ऑस्ट्रेलियन जो हाई कमीशन है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि आज वो भी, ये जो हाई कमीशन है वो भी यहाँ पर आ रहा है, इनकी जो बच्ची के जो वालदैन हैं इनसे मिलने के लिए वहाँ पर जो है वो आएगा। अब सीसीडी के इस थाने में मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँ। ये एक तो 5 गोलियां इस बच्ची के जिस्म से पार होगी, और इस थाने को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, वो गार्डियन हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, सब लोगों ने, सब मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और बड़ा इंटेंसिव इसको जो है वो रिपोर्ट किया। पूरी दुनिया के अंदर इस एक थाने से, इस एक इंसिडेंट से पाकिस्तान की जितनी बदनामी हुई है वो शायद ही किसी और इंसिडेंट से हो सकती हो। पूरी दुनिया में ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये दिन रात मेहनत करके अपना और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अनप्रोफेशनल किस्म का जो एहलकार है वो उठता है और वो गोलियाँ चला देता है। यानी कि ये कहा जाता है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए 10 गुनाहगार छोड़ने पड़े तो वो भी छोड़ देने चाहिए, लेकिन यहाँ ये शख्स क्या करता है, ये गोलियों से भून देता है गाड़ी को। और सीसीडी का वो जो रवैया है कि सामने जो भी आए बस गोली, बात नहीं करनी आपने पहले गोली मारनी है उस बंदे को, उसके बाद हम देखेंगे। इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, इससे पहले भी सीसीडी के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात जो है वो लग चुके हैं इसके ऊपर, सीसीडी के ऊपर, इवन के पूरी फैमिली उड़ाने के भी इल्ज़ामात इसके ऊपर लग चुके हैं। अफसोसनाक चीज़ ये है कि इस सानिया को मिलाया जा रहा है साहिवाल सानिया से, और कहा जा रहा है कि जी जब साहिवाल सानिया हुआ तो तब तो कौम इतनी नहीं तड़पी थी। मैं आपको बताऊं तब भी ये लोग इतने ही तड़पे थे,
तब भी हम लोगों में इतना ही डर था कि वो भी इससे बड़ा सानिया था, ये भी उससे बड़ा सानिया है, ये दोनों सानिया को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तब वाले सानिया में मुझे याद है इमरान खान साहब की ट्वीट आया था, स्टेटमेंट आई थी, तब पहले दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था, बाद में इसके खिलाफ अदालत में भी जाया गया था। और इमरान खान साहब ने जब ये एक अदालत से ये केस गालबन जो है वो फारिग हुआ था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इसको आला अदालत में आप इस फैसले को जो है वो चैलेंज करें। ये तब CTD होती थी, मुझे ये याद है। और आज मैं ये देखता हूँ कि कोई स्टेटमेंट नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी अनफॉर्चुनेटली, अगर शायद स्टेटमेंट दी गई हो। मैंने कोई मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा जो गटरों के ऊपर भी बैठ के जो है वो स्टेटमेंट दे रही होती हैं, मैंने कोई वज़ीर आज़म की मैंने नहीं देखी स्टेटमेंट, मैंने कोई वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट नहीं देखी, मैंने कोई मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं देखी। मैंने जो है वाह, मतलब एक बच्ची की जान चली गई और आपने एक इदारे को इतनी जो है वो छूट दे रखी है कि उसका जब दिल करता है वो गोलियां चला देता है, जहां दिल करता है गोलियां चला देता है। अब खुदा ना खास्ता इसके अंदर बाकी लोग थे, उनकी भी जान चली जाती तो। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, टायरों के ऊपर गोली चलाना नहीं सिखाया इस फोर्स को, अनफॉर्चुनेटली इसको ये सिखाया यहाँ गोली मारनी है, यहाँ आपने गोली मारो, भून दो, बाद में देखा जाएगा कि ये डकैत था नहीं था, और नहीं भी होगा तो डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे हम, बंदा जब निकल गया। अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी इसके अंदर से क्या निकालेगी? 5 गोलियां उसके अंदर क्लाशनकोव की निकली हैं, वो एहलकार की निकली हैं, 302 डालो, फांसी लगाओ उसको, लेकिन नहीं लगेगा वो। मैं आपको बता रहा हूँ ये केस कुछ अर्से के बाद दब जाएगा। साहिवाल सानिया में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, किसी को सजा हुई है? किसी को सजा नहीं हुई है। इनमें से किसी को सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट ने इनको ये राइट दिया, और ये राइट अब इनको मरियम नवाज साहिबा ने दिया हुआ। उड़ा दो, गोली मार दो, जान छुड़ाओ इसमें से। बहुत से केसेस में आपको कह रहा हूं वक्त गुजरने के बाद निकलेंगे, जब पता लगेगा कि कितने जो है वो मजलूम लोग, कितने बेगुनाह लोगों को इस फोर्स ने उड़ाया। और अगर आज CCD इनको मार रही है, ये कह रहे हैं कि जी ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते, तो भाई आप लोगों की वजह से ये गिरफ्त में नहीं आते। ना आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, ना एविडेंस होते हैं, आप सजा दिलवा ही नहीं सकते इनको अदालत से, ये बरी हो जाते हैं वहां से। और अदलिया का जो हमारा सिस्टम है वो भी हमारे सामने है। तो दिस इज़ वेरी सैड इंसिडेंट। ये एक रिपोर्ट थी नबील साहब की, वो एक सेकंड की रिपोर्ट, ये अब तक मैंने ये नहीं देखी। और बच्ची की तस्वीर भी गलत जो है वो हम चलाते रहे। अल्लाह ताला इस जो फैमिली है वो उसको सब्र दे। ये ख़ानदान इस CCD एहलकार ने उजाड़ दिया। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को जो है वो सब्र दे, और आइंदा CCD को ये जो है वो कोई थोड़ी सी गैरत दे, शर्म दे कि कम अज़ कम आप जो है वो वेरीफाई किए बगैर गोली ना चलाएं। सानू पता है तुझे गोली लाजमी चलानी है, क्योंकि आपका सर्वाइवल इसी में है। अगर ये गोली नहीं चलाएंगे, ये बंदे नहीं मारेंगे, तो इस इदारे का सर्वाइवल ही नहीं है। बट प्लीज़ पहले वेरीफाई करें, पहले वेरीफाई पहले करें कि यार है भी सही कि नहीं है भी सही कि नहीं है। और ये वो CCD है जो बड़े बड़े केसेस जो होते हैं ना, अशराफिया के केसेस, उसमें इनकी गोली नहीं चलती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये गोली सिर्फ गरीब पे चलती है। ये गोली गरीब डाकू होगा उस पर चलेगा, जितना बड़ा डाकू होगा वहाँ पर CCD की गोली जो है वो पिस्तौल में गोली लोड ही नहीं होती है। अब तक के लिए इतने, नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।